कहीं गरीब खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर, कहीं इंसानियत जिंदा और कहीं इंसानियत शर्मिंदा। देखिएगा प्रोग्राम पकड़ेगा कौन इशफाक कमल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट इशफाक कमल रेड न्यूज़ HD के साथ तानने वाला शहर में मौजूद है, क्योंकि पकड़ेगा कौन की टीम इधर मौजूद है और हम प्रोग्राम कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, तब्दीली सरकार की, इसको 2 साल से प्लस टाइम गुजर गया है और अवाम के अंदर ये कैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है या कम हुई है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे बात करने के बाद हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? सब ठीक है आप? तो ये आप तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, तब्दीली सरकार, 2 साल गुजर गए हैं, अवाम के हिसाब से आप अवाम के लिहाज से आप इसको कैसा देखते हैं? इस गवर्नमेंट में 2 साल हो गए हैं, तो इतनी पहले कभी महंगाई नहीं हुई जो इस दफ़ा यानी इसकी हुकूमत में हुई है। तो महंगाई जो है हद से भी क्रॉस कर गई है और कोई जनाब जो है हर चीज़ महंगी है। कोई इनका कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है, कोई तरीक़ेकार नहीं है, जैसे मर्ज़ी मार्केटों में पता नहीं क्या क्या जा रहा है। तो इनकी जो महंगाई है, आप पहले कभी जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, पीपल पार्टी आई है, अपना नून लीग आई है, लेकिन इतनी अपना जो है डिक्टेटर का दौर रहा है, लेकिन इतनी कभी महंगाई नहीं आई। तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और तशवीश की लहर दौड़ रही है, लोग परेशान हैं और 2 वक्त का नवाला भी लोगों के मुंह से छीना जा रहा है। महंगाई के हवाले से आप इसको कैसे देखते हैं? महंगाई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस हुकूमत में महंगाई पिछली हुकूमतों से ज़्यादा हो गई है। अब सोने का रेट देखें तो 1,13,000 के लगभग हो गया है, जो गरीब और अमीर हर किसी की ज़रूरत होता है। कोई थोड़ा ले ले, ज़्यादा ले ले। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें वो भी बहुत महंगी हो गई हैं। आटा और चीनी के हवाले से, क्योंकि आवाम कह रही है अभी 2 वक्त का जो नवाला है वो छीन रहे हैं, चीनी में भी इजाफा हो गया है, तो आप इस हवाले से क्या अपनी राय देंगे? मैं बेसिकली तौर पे अपना ज़मींदार भी हूँ, तो गवर्नमेंट का रेट जो गंदम का है 1400 रुपये है और अब गंदम जो मार्केट में है ये कम बेश 2100 रुपये के लगभग बिक रही है। हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है और हालांकि गवर्नमेंट के पास गोदामों में गंदम पड़ी है, लेकिन बाहर मार्केट में जो है 1400 गवर्नमेंट का रेट होने के बावजूद 2100 में रेट बन गया है जो गंदम का रेट है, और गरीब आदमी को तो रोटी खाना मुश्किल हो गई है। जी आप बताएं भी, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने पॉलिसियां बनाई थी भी, ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल करेंगे, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन इस वाले से आपकी क्या राय है? देखें जी, तब्दीली सरकार ने बहुत सारे हमारे साथ प्रॉमिस किए थे, लेकिन किसी भी प्रॉमिस में जो है पूरा करने में वो नाकाम हो चुकी है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपनी मनमानियाँ कर रही है, हर बंदा अपने आप बिहाफ पे जो चाह रहा है वो कर रहा है, हुकूमत को कुछ पता नहीं चल रहा। ये तब्दीली के सिर्फ नारे ही हैं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जी हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप ये तब्दीली सरकार से आप 2 साल का अरसा गुजर गया है, जो इन्होंने वादे किए थे जब हुकूमत में आए थे, तो क्या ये वादे पूरे हुए हैं? कोई वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी। ज्यादा हुई है टेंशन, बहुत ज्यादा। दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, खाने को नहीं मिल रहे। क्या 12-12 हज़ार इसने दे के खरीद लिया, जो इसने बोले थे कि मैं वो एहसास प्रोग्राम नहीं मिला आपको? कोई प्रोग्राम नहीं। जो बच्चे रोजी कमा रहे हैं वो भी गई निकाल ले। इसने घर का बोला था, गरीबों को घर देंगे। बिजली के उस टाइम नवाज शरीफ के टाइम पे तो इसने बिल फाड़े थे, अभी इतने बिल क्यों आ रहे हैं? गरीब जो है वो मजदूरी करे, बिल भरे, पेट भरे, बच्चों को पाले। आटे का भी रेट, आटे का, चीनी का, सब्जी का, हर चीज का सही है। इज्जत से चला जाए, जो इसका ये काम नहीं, इसके बस का काम नहीं, इसके बस का काम नहीं। इसके बस का काम था गेंद बल्ला, यानी कि गेंद बल्ला। हाँ, ये क्रिकेट खेलना। इसने तब्दीली का बोला था ना, ये तब्दीली लेके ये आया गरीबों के लिए, वोट इसने लिए थे। क्या हाल चाल जी? खैरियत जी, अल्लाह का करम। तो आप मेडिकल स्टोर के ऑनर हैं, मालिक हैं, तो मेडिसन पाकिस्तान के अंदर इसकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही और जिसके अंदर हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्दीली सरकार ने जो तब्दीली लानी थी वो नहीं ला सके। आए रोज़ मेडिसिन की कीमतें बढ़ती हैं,
जो कि आम मज़दूर तबका और मुतवसत तबके की पहुंच से बहुत दूर है। और ड्रग लिस्ट जो कंट्रोल करता है, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है जो, उसका कोई कंट्रोल नहीं है मेडिसिन पे। जो चीज़ 40 रुपए की थी वो 70 रुपए की हो गई है, जो 100 रुपए की थी वो 150 रुपए की हो गई है। आम मज़दूर तबका और जो मिडिल क्लास होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो पंजाब के अंदर जो हेल्थ केयर के इतने बड़े डिपार्टमेंट हैं, इतने बड़े इंसेंटिव लिए हुए उन्होंने और इतनी मुराद लेके काम कर रहे हैं पंजाब में, और ड्रग इंस्पेक्टर्स भी हैं मेडिसिन को चेक करने के लिए, क्या आप ये नहीं समझ रहे भी वो माफियाज के साथ मिले हुए हैं? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का और जो डिप्टी कमिश्नर जो इधर होते हैं ईडीओ साहब, उनका ड्रग कीमती जो इनका कंट्रोल है ना, कीमती कंट्रोल, वो इनके पास नहीं होता। इनका काम होता है चेक एंड बैलेंस करना। लाहौर से तो होता है ना, लाहौर। नहीं, वो वफाकी जो इसका ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी अदारा है, मैं उसको ही गिल्टी ठहराऊँगा कि वो ही गिल्टी है, क्योंकि वहाँ से कीमतें इनकी बढ़ती हैं, वहाँ से ये कंट्रोल होती है। इनका काम तो सिर्फ आगे होता है चेक करना कि कहीं ये प्राइस से ज़्यादा कीमत तो नहीं फ़रोख्त कर रहे मेडिसन। असल में प्राइस से ज़्यादा बेचने का मसला नहीं है, असल में रेट ही इतने ज़्यादा हैं कि आम जो लोग हैं उनकी पहुंच से ये दूर है। और आए दिन सुनते हैं चाहे 10% कीमतें बढ़ रही हैं, 15% कीमतें बढ़ रही हैं, और कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ा लेती हैं। तो आप तब्दीली सरकार को आखिर में क्या पैगाम देंगे? तब्दीली सरकार ने जो वादे किए थे वो उन पर पूरे नहीं उतरे। जो लोगों ने उन पर एतमाद किया था वो उनको ठेस पहुंचाई है। इनके पास जिस चीज़ का भी ये नोट्स लेते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है, खा वो चीनी हो, खा आटा हो, खा मेडिसन हो, खा पेट्रोल हो, एनीबॉडी, कोई चीज़ भी हो जिसका भी नोटिस लिया जाता है वो उल्टी इनके गले में पड़ता है। अच्छा, ये फार्मूला एक मंतक बहुत ज़्यादा है, इस मैकेनिज्म का हमें पता नहीं चल रहा भी वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेता है अवाम को रिलीफ देने के लिए, वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में जो इनके नीचे टीम है ना वो सही वर्क नहीं करती, इनका पूरा कंट्रोल नहीं है। वरना पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, पॉलिसी साथ जो होते हैं उनको चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जो लॉन्ग टाइम काम करें। ये पॉलिसी बनाते हैं 8 दिन की, 10 दिन की, जो उसके बाद ज़ाया हो जाती है। मेरा ख्याल है कि इनको अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बनानी चाहिए। तब्दीली सरकार ने 2018 के अंदर जब इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर के ऊपर बहुत सारे उन्होंने सवाल उठाए थे जो पिछली हुकूमतें हैं, और कोई भी मसला होता है, कोई भी तरीके हुकूमत में मौजूदा में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पिछली हुकूमत के ऊपर वो गिरा देती है कोई प्रॉब्लम। इस हवाले से आपकी क्या राय है? असल में 2018 का जो इलेक्शन था ना, उसका इनका मेन एजेंडा ये था कि पिछली हुकूमत को चोर चोर चोर, इसी नारे पे इलेक्शन जीत गए। अब आप इन कामों की बात करेंगे तो जब उन लोगों ने काम किया था, नो डाउट, अगर आप पॉलिटिकली चीज़ को साइड पे कर दे, उन्होंने काम किया था। अब आपके ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहे। रीज़न बिहाइंड दिस कि जो बंदा काम करेगा उसको नायब के आगे जाना पड़ेगा, या उसको कोई ना कोई, अब हर बंदा अपना काम ठप करके बैठा हुआ है कि मैंने कोई काम करना ही नहीं, ना मैं किसी को जवाब दूंगा। बात करने का मकसद ये है कि जब आप हर बंदे कोई चोर चोर ऐसे करते रहेंगे तो फिर इस तरह मुल्क नहीं चलता। क्या ये जो हुकूमत है ये ब्यूरोक्रेसी को डेवलप किया उन्होंने, और ना तो प्राइस मजिस्ट्रेट की टीमें नजर आई हैं पूरे मुल्क में, वो बेबस है माफियाज के हाथों। जब भी इन्होंने कोई चीज़ के ऊपर रिलीफ दिया पाकिस्तान के अंदर गरीब अवाम या अमीर अवाम को, तो वो चीज़ गायब हो जाती। इस मैकेनिज्म के बारे में आपकी क्या राय है? इस हुकूमत का अलमिया ये रहा है कि जिस चीज़ में नोटिस लिया है वो रिटर्न ही मिली है अवाम को। असल में यही चीज़ है ना कि ब्यूरोक्रेसी काम, इनकी कंपैटिबिलिटी मिल ही नहीं रही, ब्यूरोक्रेसी के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी मिल ही नहीं रही, तो वो कैसे काम करेंगे, ये कैसे चलेंगे? मुल्क चलता है ब्यूरोक्रेसी पे। टेक्नोक्रेट्स आके अपनी इनपुट देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार ही नहीं है, वो अपने आप पे आ बैल मुझे वार मरने वाली बात है कुछ। हाँ, अब नसीम सादिक ने फैसलाबाद का नक्शा बदल दिया। आपको पता होगा पिछले दिनों उस पर भी इल्ज़ाम लगे, तो जो बंदे काम नेक नीयती से कर रहे हैं उन पे भी इल्ज़ाम लगे तो वो चुप करके बैठ जाएंगे। अवाम को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, अवाम को रिलीफ चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की शरह है वो तेज़ी से बढ़ रही है, और कर्ज़ों का भी हुजम वो पाकिस्तान में बढ़ रहा है। इस बारे में आप हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर कोई मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? हुकूमत की एक्चुअली इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। इनकी एक पॉलिसी बनाते हैं, शाम को कुछ बनाते हैं, सुबह यू टर्न ले लेते हैं, सुबह को कुछ बनाते हैं, शाम को यू टर्न लेते हैं। इनकी वो आप कह लें कि एक नफ्सियाती एक जो है ना, इनके पता नहीं क्या है माइंड में, इनको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि हम हुकूमत में हैं।
अभी अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसी बातें करते, ऐसे होना चाहिए। ओ भाई आपके पास इख्तियार है, आप करें, क्यों नहीं करते? बस यही होना चाहिए। ये चाहिए वाला वर्ड हमें पता नहीं कब। कहीं कोरोना का रोना, कहीं महंगाई का रोना और कभी कुछ ना होना, इस बारे में आप हुकूमत को क्या वज़ीर आज़म को पैगाम देंगे? कोरोना एक नेचुरल फिनोमेना था, वो आया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, पता नहीं हुकूमत की तो पॉलिसीज़ नहीं इतनी हुई, हम पता नहीं हमारा कोई अल्लाह की तरफ से कोई था, हम उससे बच गए। लेकिन कोरोना का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। उसका इम्पैक्ट जितना भी आया है, जिस लेवल पे आया है, ये हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कवर करें। जो बंदा अनएम्प्लॉयड हुआ है उसको एम्प्लॉयमेंट दें, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएं। लेकिन इनको अब वही अल्ज़ामात से बाहर निकलते ही नहीं है। कोरोना के चक्कर में भी ये अपोजिशन पे अल्ज़ामात, वो ऐसे था, वो ऐसे था, वो ऐसे था। जब तक इनके माइंड से ये चीज़ नहीं निकल जाएगी कि वो वैसा था, वो वैसा था, वो वैसा था, ये काम नहीं कर सकते। यानी कि आप कहते हैं क्रिटिसाइज़म नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज एक लेवल तक अच्छी लगती है, बियॉन्ड द बेल्ट आप जाएंगे तो वो क्रिटिसिज्म आप पे उल्टा पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस है ही नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक करें, फिर अवाम खुद उनको क्रिटिसाइज करेगी। और अवाम के अंदर जो टैक्सेस हैं, बिलों के अंदर, रसोई गैस के अंदर और पिटसेल के अंदर, और जो माशी रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश के अंदर टैक्सेस हो शरबा बढ़ गए हैं, इस बारे में आज तक हुकूमत ने कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई? या हुकूमत फलाप है या अवाम फलाप है? नहीं, अवाम का बेचारी का क्या कसूर है? अवाम को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए और इन्फ्लेशन रेट कम चाहिए, इकॉनमी हमारी चलती हो। ये असल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो जिस चीज़ को हाथ डालते हैं आगे एक माफिया बैठा है, उस माफिया के अगेंस्ट स्टैंड ले लेते हैं। लेकिन जब अब पेट्रोल 74 पे हो गया, 82 से पेट्रोल ही मिल रहा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, वो डिलीवर करे और उनको उनके लाइसेंस कैंसिल करे। जो तब्दीली सरकार 2 साल का अरसा गुजर गया है ते 2 साल के अरसे च तब्दीली सरकार की कारकर्दगी तो की तुसां महसूस करते? सर ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। और किसको आपने वोट किसको? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵੋਟ PTI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, यानी कि तब्दीली ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੋਚੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਜਨਾਬ। यानी कि आपका ये कहने का मतलब है भी जो गाड़ी पे था वो मोटरसाइकिल पे आ गया, हाँ जी। जो मोटरसाइकिल पे था वो साइकिल पे आ रहा हाँ है, जी। जो साइकिल वाला था वो पैदल हो मैं गया। कहना सर उन्होंने साइकिल बेच के बेचारे उन्होंने घर अपने घर का गुजारा दिया कर रहे है। हैं। और हमने अवाम की मुख्तलिफ अवाम की राय ली है कि तब्दीली सरकार का 2 साल का जो अरसा गुजरा है उससे क्या अवाम खुश है या नाखुश है? हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक, आप सुना ठीक हो? आपने तब्दीली सरकार का 2 साल का जो पीरियड गुजरा है, क्या आप उनकी कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जहाँ तक मैंने देखा 2 साल में हमारे तांदले वाला में कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो हमें नज़र आ रहा है। इतनी महंगाई है कि अवाम सारी जितने भी हैं वो बड़ी परेशान है। जो ये ज़रूरत की चीज़ें वो भी इतनी मुश्किल से मिली, इतनी महंगाई हो चुकी है। और आप देख लें कि इमरान खान साहब ने टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहा है। जी, ये जो शहरी हमने पकड़ेगा कौन के लिए जो प्रोग्राम हमने NA 103 और PP 103 में जो नून लीग जीती है, इधर हमने प्रोग्राम किया तानलेवाला के अंदर। लोगों का और अवाम की जो राय सामने आई है, उनका ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर अभी तक इस्लाहात नहीं आई, और क्योंकि तूफ़ान बार बार अवाम के जो हालात हैं वो गर्दिश में डाल के चला जाता है और अवाम मायूसियों की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाती हैं। और इमरान खान साहब को चाहिए भी अवाम के हालात भी तब्दील करे, जैसे ये सियासतदानों के हालात तब्दील हुए हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी के हालात तब्दील हुए हैं। अभी तक इस्लाहात की इधर बहुत ज़रूरत है और इनको चाहिए भी इस्लाहात बेहतर से बेहतर लानी चाहिए। गुड गवर्नेंस का मकसद ही यही है। इमरान खान साहब को चाहिए भी छोटे तहसीलों में भी जाके देखें
जहां गरीब एक नवाले को तरस चुके हैं, कभी खुशी कभी गम, ऐसी ज़िंदगी वो गुजारने पे मजबूर हैं। और वो तब्दीली सरकार की तरफ वो उन्होंने आंखें जमाई हुई थी, लेकिन उधर से भी अब ये मायूस हो चुके हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, आपका होस्ट इशफाक कमल अब तानले वाला से आपसे इजाज़त चाहता है। अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज़।